हेलो एवरीवन। तो अब अगला क्वेश्चन है सबसेट जीसीडी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम में ना हमारे पास दो इंटीजर्स दे रखे हैं एन और के। हमारा टास्क है कि जो भी 1 से लेके एन तक का सेट, ये जो हमारे पास जो भी है, जैसे 3 है तो 1 से लेके एन तक का हमको क्या करना है? एक ऐसा सेट निकालना है उसमें से के साइज का, या सबसेट निकालना है के साइज का, जिसका जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सबसे ज्यादा हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि हम ना एन से शुरू करके नीचे की तरफ आइटरेट करें और हर नंबर के लिए चेक करें कि क्या उसके के मल्टीपल्स एन के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं व्हाइट बोर्ड खोल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक व्हाइट बोर्ड खोल दिया है। ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो लेट्स से तुम्हारा जो एन है ना वो 10 है। ठीक है। और के है 3। तो आंसर मेरे को इस साइज का चाहिए। इसमें से एक ऐसा सेट जो 3 नंबर, कोई एक 3 नंबर लो और उसका जो कॉमन डिवाइजर सबसे ज्यादा आना चाहिए। राइट, यही तो क्वेश्चन है ना हमारा। ठीक है। तो मुझे इसका आंसर क्या आना चाहिए? तुम खुद बताओ। 369 नहीं आएगा? 369 नहीं आएगा। तो मैं तुम लोग को क्या कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, एन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एन से स्टार्ट करेंगे और नीचे को आइटरेट करेंगे। ठीक है। एन से स्टार्ट करेंगे, नीचे को आइटरेट करते हुए चले जाएंगे और हर नंबर के लिए चेक करेंगे कि क्या उतने मल्टीपल्स हैं। जैसे 10 है, जैसे नीचे 9 आया, 9 2 18, 9 3 27, क्या 18 27 ये सब मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं? क्यों मैं 3 नंबर क्यों देखना चाहता हूँ? क्योंकि के का साइज 3 है ना। के का साइज 3 है ना। यहाँ पे टेस्ट केसेस देखो, जैसे 2 है तो आंसर का सबसेट का साइज 2, 3 3 2 2 साइज दे रखा है ये के। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड द साइज ऑफ सबसेट, साइज ऑफ सबसेट जो मुझे चाहिए। राइट। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से लेके नीचे आता जाऊंगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना है। राइट। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखाता हूँ तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मैंने फंक्शन बना रखा है सबसेट जीसीडी। ठीक है। और मैं एन से लेके 0 तक का आइटरेट कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ और एक वेक्टर बना दिया मैंने मल्टीपल्स नाम का। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या उसके मल्टीपल्स हैं, क्या मेरे पास उतने मल्टीपल्स हैं। और अगर मेरे पास के साइज जितने मल्टीपल्स हैं तो मैं सीधा सीधा ये वेक्टर रिटर्न कर दे रहा हूँ। इन केस, वैसे तो ये केस होगा नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, अगर ये फॉर लूप के बाहर आ जाता है सारे नंबर्स को चेक करके, तो मैं एक खाली सबसेट भेज रहा हूँ यहाँ पे, विच इज अनलाइकली। ठीक है। और यहाँ पे सीधा मैं अपना जो भी मेरा हैंडलिंग होती है, टी टेस्ट केस लिया, वाइल लूप लगाया, फंक्शन कॉल करा और यहाँ पे मैं अपने आउटपुट को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है सबसेट जीसीडी नाम का, और हम एक लूप चला रहे हैं एन से 1 तक। हर आइटरेशन में हम चेक कर रहे हैं कि क्या जीसीडी के मल्टीपल्स का काउंट के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो अगर आ रहा है तो हम वो मल्टीपल्स को रिटर्न कर दे रहे हैं एज अ वेक्टर। अगर कोई ऐसा सबसेट नहीं मिलता, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, तो हम एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देंगे। एक एग्जांपल मैंने तुम लोग को बता दिया जहाँ पे n 10 है, तो और उसका आंसर क्या, और k इज इक्वल टू मतलब साइज जो है 3 है, तो इस केस में हमारा फंक्शन 369 जैसे मल्टीपल्स को रिटर्न करेगा जिसका जीसीडी सबसे ज्यादा होगा, दैट इज 3। ठीक है। तो ये था हमारा सबसे जीसीडी का सॉल्यूशन। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियोस फ्रीक्वेंटली, व्हाट आई हैव डन इज I have just coded my website again. I have changed the design, and you have to go and click over here courses. Okay. And over here you will find this competitive programming, and you can click on this go to course. Okay. Over here I'll be adding blocks. ठीक है। हर एक सॉल्यूशन लाइक ये टेस्टिंग मैंने डाल रखा है, तो यहाँ पे सैम्पल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट, और फिर इंट्यूशन, एल्गोरिथम, कोड, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, हर कॉन्टेस्ट का, इफ आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियोस ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। और डार्क मोड वगैरह तुम सब एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्दो ये वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है, अंडर मतलब मैं कोड कर रहा हूँ अभी, कंप्लीट ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, बट ये वाला पार्ट चल रहा है। एंड इसमें अभी मैं आफ्टर कॉन्टेस्ट, अभी तो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, आफ्टर कॉन्टेस्ट ये वाले सॉल्यूशंस भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। सो दैट विल बी ऑल गाइज। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है, ऑल्दो मैंने ड्राई रन और कोड यहाँ पे नहीं करा, कोड पहले से ही लिखा होता, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कोड, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, दैट विल बी ऑल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक है। बाय बाय।